हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट किया लास्ट क्लास में मैंने पार्ट फर्स्ट इसका जो बताया उसमें क्या था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पार्ट फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं अटेंड की वो लोग हमारे आई बटन पर जाकर उसे क्लिक करें, आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? पार्ट सेकंड में हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे करते हैं। प्रीवियस क्लास तो हमारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की थी, जिसमें पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप की डेफिनेशन के साथ साथ पार्टनरशिप डीड के बारे में, और क्या क्या पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई तो क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। तो ये पूरी की पूरी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थी जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में पूरा कवर किया। अब आज हम सेकंड पार्ट में करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, मीन्स हमें अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म की कैसे करना है। ठीक है, जैसे अभी आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, या सोल ट्रेडर किसे कहते हैं? सोल ट्रेडर का मतलब होता है जब एक व्यक्ति अपना खुद का पैसा लगाकर खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद ही उसे मैनेज करता है, सारे डिसीजन खुद ही लेता है, सारे रिस्क खुद ही बियर करता है, इसलिए बिजनेस का सारा प्रॉफिट भी खुद ही एंजॉय करता है। तो ये तो थी बात सोल प्रोप्राइटरशिप की। आज हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म अपने फाइनल अकाउंट कैसे बनाती है। और यहाँ कंप्लीट फाइनल अकाउंट नहीं सीखना बल्कि लिमिटेड है। देखें क्या क्या, जैसे अगर हम फाइनल अकाउंट की बात करें, फाइनल अकाउंट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी हमें यहाँ पर कंप्लीट नहीं सीखना बल्कि मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू देने जा रहा हूँ ताकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाए। अब देखें, अगर हम बात करें फाइनल अकाउंट की तो आपने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया क्लास 11th में। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद फिर आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद आपने बनाया डायरेक्ट बैलेंस शीट। आपने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मींस इसमें वो कॉस्ट आती है जो गुड्स के प्रोडक्शन में हमें इनकर करनी पड़ती है। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सेल भी दिखाते हैं। तो इस अकाउंट से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है या ग्रॉस लॉस। जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला वो खर्चे हम लेकर आते हैं, वो ग्रॉस प्रॉफिट हम लेकर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहां दिखाते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आप यहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, या ये कह सकते हो कि आपने प्रोडक्शन के खर्चे या वो खर्चे जो फैक्ट्री बिल्डिंग में हुए हैं वो तो आपने लेस कर दिए। बट क्या बिजनेस में केवल प्रोडक्शन के ही खर्चे होते हैं? बिजनेस ऑपरेट करने के लिए हमने एक पूरा ऑफिस सेटअप किया है, तो ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इन्हें आप कह सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आपने ट्रेडिंग में दिखा दिए। अब इसमें आता है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? ऑफिस, ऑल ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इस तरीके के सारे एक्सपेंसेस आपने लेस कर दिए, और बिजनेस की जितनी भी अदर इनकम या इनडायरेक्ट इनकम है वो आपने ऐड कर दिया। तो इस अकाउंट से क्या निकलता है? यहां निकलता था
नेट प्रॉफिट। यहां तक आपको तो याद होगा, अभी जस्ट कुछ ही मंथ पहले आपने फाइनल अकाउंट 11th में सीखा। और इस नेट प्रॉफिट का हम क्या करते थे, इस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में ले जाते थे, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस कर देते थे। अब यहां पर क्योंकि ये तो एक अकेला पर्सन था, इसलिए ये पूरा का पूरा प्रॉफिट अपनी कैपिटल में जाकर प्लस कर देता था। जबकि अब यहाँ पर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस घटा दिए, अदर एक्सपेंस मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटा दिए, बट अभी पार्टनर्स जो काम कर रहे हैं उनके भी तो कुछ खर्चे हैं, इसलिए हमें ये प्रॉफिट अभी अपने कैपिटल में ना ऐड करके अभी इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स के एक्सपेंस लेस करने। तो हमें इसके बाद क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, नियोजन या बंटवारा। तो हमने जो प्रॉफिट आया अभी इसका बंटवारा करना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये नेट प्रॉफिट हम इधर लेकर आएंगे बाय नेट प्रॉफिट, और लॉस हुआ है तो डेबिट में आ जाएगा। अब इस अकाउंट में क्या आता है, ऑल पार्टनर्स एक्सपेंसेस, मीन्स वो चीजें जो हमें पार्टनर्स को पे करना है। पार्टनर्स को क्या पे करेंगे, पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया उस पर इंटरेस्ट, पार्टनर्स ने काम किया उस पर सैलरी, कमीशन, और कुछ प्रॉफिट हमने बचाया फ्यूचर के लिए तो वो रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। मीन्स आप ओवरऑल ये माइंड में रखें कि प्रोडक्शन या फैक्ट्री के खर्चे यहाँ पर आएंगे, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑफिस के सारे खर्चे यहाँ पर आएंगे, बट बचा जो प्रॉफिट है उसमें से पार्टनर्स के एक्सपेंस यहाँ पर आएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस अकाउंट से जो प्रॉफिट आपका निकलेगा उसे हम नाम देंगे डिविजिबल प्रॉफिट। और मान लीजिए दो पार्टनर एक्स और वाई, तो एक्स और वाई दोनों में हमने ये डिविजिबल प्रॉफिट बांट दिया। इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहां पर तो कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं पड़ता था, बट यहां पर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। दो पार्टनर है तो दो कॉलम, तीन पार्टनर है तो एक्स वाई जेड, तीन कॉलम क्रेडिट में तीन डेबिट में। जो प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके बाद जो बैलेंस यहां निकलेगा बैलेंस सीडी, उसे हम ले जाएंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट इसके बाद बनेगी। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, ट्रेडिंग अकाउंट आपने 11th में सीखा, 12th में हमें नहीं सीखना। प्रॉफिट एंड लॉस 11th में सीखा, ये भी हमें 12th में नहीं सीखना। तो हमने नया क्या सीखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट जैसे वहां पे बनाया था सेम बैलेंस शीट यहाँ पे बनेगी। तो इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में हमें क्या सीखना है, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने इसलिए फ्लो चार्ट बनाया ताकि आपको कोई चीज रटना ना पड़े, सभी चीजें फ्री फ्लो समझ आ जाए। ठीक है, तो क्या फॉर्मेट है इसका मैं इधर आपको बनाकर बताता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट।
अब देखिए इस अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होगी, स्टार्टिंग कैसे करेंगे। इससे पहले हमारे ये दोनों अकाउंट बन चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है। और इस अकाउंट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये जो नेट प्रॉफिट इस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ उससे। तो ये नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। इसलिए हम क्रेडिट साइड में इस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिस अकाउंट से हम प्रॉफिट लेकर आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश करके नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमने कहां से स्टार्टिंग किया, जो नेट प्रॉफिट इस अकाउंट में आया। और अगर इसमें लॉस आया होता तो वो लॉस हम डेबिट साइड में दिखाते, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश करके नेट लॉस। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट तो आ गया, इसमें से अब हमें कोई भी एक्सपेंस, आउटसाइडर एक्सपेंस नहीं लेस करना, आउटसाइडर एक्सपेंस सारे घट चुके हैं। तो अब बात आती है कि पार्टनर्स के एक्सपेंस जो हमें पार्टनर्स को पे करना है। ठीक है, तो पार्टनर्स को हमें क्या क्या पे करना है। पार्टनर्स ने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, तो उस कैपिटल पर हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट एग्रीड रेट, जो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हुआ। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड में हमने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना डिसाइड नहीं किया तो किसी भी पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो एक्स को और वाई को, दोनों को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। 3 पार्टनर है तो तीनों को देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमें पार्टनर्स को सैलरी अगर देना डिसाइड हुआ है तो सैलरी भी देंगे। ये जरूरी नहीं है कि सैलरी सभी पार्टनर्स को मिले। एज पर एग्रीमेंट जिसको सैलरी डिसाइड की गई है, जो ज़्यादा टाइम दे रहा है, वर्किंग पार्टनर है, उसे हम सैलरी पे करेंगे। मान लो सैलरी यहाँ पर डिसाइड हुई है कि सैलरी हमें मिस्टर एक्स को देना है, तो टू सैलरी टू पार्टनर्स, अगर दोनों को देना है तो दोनों को दिखाएंगे, एक्स और वाई, दोनों को जो भी सैलरी हमने दिया सम करके बाहर दिखा देंगे। इसके बाद अगर कोई कमीशन देना भी डिसाइड हुआ है तो कमीशन भी हम पार्टनर्स को देंगे। मान लो कमीशन हमें मिस्टर एक्स को देना है तो कमीशन टू एक्स, हमने मिस्टर एक्स का कमीशन दे दिया। अब पार्टनर्स को हम इतनी चीज़ें देते हैं तो पार्टनर से कुछ चार्ज भी करते हैं। क्या चार्ज करते हैं, पार्टनर्स ने फर्म का पैसा यूज किया इन फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स, तो उस ड्राइंग पर हमें क्या लेना है, पार्टनर से इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज करेंगे, वो तो बिजनेस के ओनर हैं। तो पार्टनर्स ने अपने बिजनेस को अपना कब समझा, उन्होंने भी तो अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट लिया। अगर पार्टनर्स अपने ही बिजनेस से अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट लेंगे तो बिजनेस फिर उन्हें अपना क्यों समझेगा। बिजनेस भी कहता है आपने जो ड्राइंग किया है, बिजनेस का पैसा घर के लिए निकाला है, उस पर हमें इंटरेस्ट चाहिए। इसलिए पार्टनर से अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो वो बिजनेस का प्रॉफिट है, बिजनेस का फायदा है, उसे क्रेडिट में दिखाएंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसमें यह भी ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में आपको टाइम ऑफ ड्राइंग नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में टाइम ऑफ ड्राइंग नहीं दिया कि बिजनेस पार्टनर ने ड्राइंग कब किया है, कोई भी टाइम नहीं दे रखा आइदर मंथ के बिगिनिंग में या एंड में, तो आप एवरेज पीरियड 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो x और y दोनों से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया 6 मंथ का। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो 6 मंथ, और दे रखा है तो जैसा दिया वैसे करना है। ठीक है, क्रेडिट में केवल एक ही इनकम आती, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके बाद क्या करना है, क्रेडिट साइड का हम टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, और टोटल नॉर्मली ज़्यादा आता है, यही टोटल हम लाएंगे डेबिट में। अब उसमें से पार्टनर्स के एक्सपेंस हम सारे लेस कर देते हैं, तो अब जो बचेगा उस पर किसका राइट बनता है, केवल और केवल पार्टनर्स का, वो हमारा डिविजुअल प्रॉफिट है। तो क्या वो प्रॉफिट पूरा पूरा हमें पार्टनर से बांट देना चाहिए, बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट समझदारी क्या है कि हमें प्रॉफिट का एक सर्टेन पार्ट फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना चाहिए।
उसे हम क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व। तो एज पर पार्टनरशिप डीड अगर ऐसा कुछ प्रोवाइड किया गया है कि हमें फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचाना है, तो हम उसे जनरल रिजर्व में कुछ प्रोपोर्शन ट्रांसफर कर देंगे। लाइक 10% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ट्रांसफर कर देते हैं हम 10% ऑफ प्रॉफिट जनरल रिजर्व में, वो भी कर दिया। अब इसमें से सारी चीज़ें घटाने के बाद जो बचा वो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट है। यहाँ था नेट प्रॉफिट और यहाँ कौन सा प्रॉफिट आया, डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट यहाँ पर आया वो हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इस प्रॉफिट को कहाँ ले जाएंगे, इसे हम ले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट में। ठीक है, क्योंकि इस अकाउंट के बाद क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके बाद अब हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट की बात करें, क्योंकि पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जस्ट नेक्स्ट जो अगला अकाउंट आता है वो है कैपिटल अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप के अंदर दो तरीके के होते हैं। एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर फिक्स रहेगी। जितनी कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर है उतनी कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर रहेगी। कैपिटल में कोई चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए इसमें क्या होगा, हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स इसमें अपनी कैपिटल को चेंज नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी फिक्स रखना चाहते हैं। तो फिर पार्टनर्स को जो चीज़ें एक्स्ट्रा हमने दी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया, पार्टनर्स को सैलरी हमने पे किया, कमीशन पे किया, वो सब कहाँ जाएगा, अगर वो सब उनकी फिक्स्ड कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल तो चेंज हो जाएगी। इसलिए हमें बनाना पड़ेगा एक सेकंड अकाउंट जिसे कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये किस लिए हमने बनाया, ताकि पार्टनर्स के जो अदर बेनिफिट है वो हम करंट अकाउंट में दिखाएंगे। जबकि इस फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं स्थायी पूंजी खाता। स्थायी का मतलब जिसमें कोई चेंज ना आए, स्थायी पूंजी खाता। जबकि इसे कहते हैं परिवर्तनशील। परिवर्तनशील मतलब जिसमें परिवर्तन होता रहे, परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो जब इसमें परिवर्तन हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पर दो दो अकाउंट, जैसे यहाँ दो अकाउंट बनाना पड़ा, यहाँ दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट मेथड सीखते हैं। फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें सबसे पहले क्या बनाना है, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आप लिखेंगे पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। आप पार्टनर्स वर्ड लगा दें, पार्टनर्स
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जैसा कि आपने कैपिटल का नेचर पढ़ा कि कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ती है और डेबिट करने से कैपिटल घट जाती है। यहाँ पे हमें पार्टनर्स के नाम लिखना है, एक्स और वाई या ए और बी सी, जितने भी पार्टनर है उतने कॉलम बनाएंगे क्रेडिट में, उतने ही डेबिट में, एक्स और वाई। ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कैपिटल में हमने क्या बनाना है, कैपिटल को फिक्स रखना है। तो फिक्स रखना है तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा, अगर फर्म हमारे पहले से चल रही है तो ओपनिंग बैलेंस जो होगा उसे बाय बैलेंस बीडी दिखाएंगे यहाँ पर। और अगर हमने बिजनेस अभी स्टार्ट किया है तो बाय कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है। जितनी कैपिटल हमने यहाँ दिखाया और क्या होगा, उतनी कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। इस अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे तो यही सेम बैलेंस क्लोजिंग बन जाएगा बैलेंस सीडी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस कैपिटल अकाउंट में हमें कोई चेंज नहीं करना। तो जितना बैलेंस, मान लो 2 लाख और 1 लाख स्टार्टिंग में था, तो वही 2 लाख और 1 लाख एंड में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बट कई बार पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन एनी 4 आइटम अपीयर इन द कैपिटल अकाउंट, की कैपिटल अकाउंट में आने वाले कोई 4 आइटम बताइए। तो 2 तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ही हो गए, 2 और क्या आ सकते हैं, इन केस अगर पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल को परमानेंटली बढ़ाना डिसाइड किया है, तो उस केस में हमें कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट में दिखाना है बाय कैश अकाउंट, डैश करके लिखेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। पार्टनर अगर घर से लाकर और कैपिटल अपनी बढ़ाते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। और अगर पार्टनर्स अपनी कैपिटल को घटाना चाहते हैं तो टू कैश अकाउंट डैश करके लिखेंगे कैपिटल विदड्रॉन, विदड्रॉन। ये ड्राइंग नहीं है, बल्कि पार्टनर्स अगर परमानेंटली अपनी कैपिटल घटाना चाहते हैं तो टू कैश अकाउंट आएगा। पार्टनर्स अगर ड्राइंग करते हैं, पर्सनल पर्पज के लिए पैसे निकालते हैं, तो फिर वो ड्राइंग के नाम से आता है, उसे कैश अकाउंट नहीं लिखते। ठीक है। तो ड्राइंग यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स्ड है। तो हमें दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो वो कैसे बनेगा, बनाने के लिए फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। बिल्कुल वही सेम कॉलम है जो ऊपर है एक्स वाई के, एक्स वाई एक्स वाई। क्या पार्टनर्स अगर 3 है तो कॉलम हमारे 3 हो जाएंगे, एक्स वाई जेड या ए बी सी जैसे भी। अब करंट अकाउंट में क्या आएगा, सबसे पहले करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। जैसे कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था, ऐसे ही करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। बट कब, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। कई बार ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, कई बार ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया होता। दिया है तो आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। इसके बाद पार्टनर्स को ड्यूरिंग द ईयर जितने भी बेनिफिट मिले, पार्टनर्स को क्या क्या मिला, अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखा कि उन्हें सबसे पहले क्या मिला था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट मिला था। तो हम कौन से अकाउंट से एंट्री लेकर आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर एक बार हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो भी उन्हें वहां पर मिला है, क्या क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को जितना मिला यहाँ दिखा दे, डेबिट से क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा।
ऐसे ही पार्टनर्स को सैलरी मिली है तो वो उनके अकाउंट में आ जाएगी, कोई कमीशन मिला है तो वो उनके अकाउंट में आ जाएगा, या पार्टनर्स को लास्ट में प्रॉफिट मिला था तो वो प्रॉफिट भी क्रेडिट में आ जाएगा। बस ये चार ही चीज़ें क्रेडिट में आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट। ये चारों ही चीज़ें कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आई थी, इसलिए डेबिट से क्रेडिट में ट्रांसफर हो गई। ऐसे ही करंट अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, पार्टनर्स ने अगर ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाला है तो वो ड्राइंग हमें करंट अकाउंट में चार्ज करना है। इस ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमने पार्टनर से लिया है, लाइक अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में देखा था पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया था, तो वो यहाँ पर दिखाएंगे जिससे उनका करंट अकाउंट घट जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। और जैसे प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट आया था और अगर लॉस हुआ हो तो लॉस को हम डेबिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डैश करके लॉस। ठीक है। और बस इतनी एंट्री इस अकाउंट में आती हैं, हम टोटल क्रेडिट का करके डेबिट में लाकर बैलेंस सीडी निकाल देते हैं, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये अकाउंट हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये कौन सा मेथड था, ये था फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसमें कैपिटल में कोई चेंज ना करना पड़े, इसलिए हमने अलग से अकाउंट बनाया। अब सेकंड हमें सीखना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, इसका मतलब कैपिटल में हम चेंजेस कर सकते हैं, तो फिर हमें दो दो अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है, इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं और एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई एक्स वाई। अब यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने यहाँ पर इधर सीखा, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। फर्क इतना है कि यहाँ पर दो दो अकाउंट थे, इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज करके हमें एक ही अकाउंट बना देना है। जो कैपिटल के क्रेडिट में है वो भी आएगा और जो करंट अकाउंट के क्रेडिट में है वो भी आएगा। बस ये समझिए कि बीच का पार्टीशन हमने खत्म कर दिया। तो सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दिखाया। उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर लाया है तो बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। इसके अलावा पार्टनर्स को ये जो बेनिफिट मिले वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला, सैलरी पार्टनर्स को मिली, कमीशन पार्टनर्स को मिला, और प्रॉफिट मिला। तो वो सारी चीजें जो इन दोनों अकाउंट्स के क्रेडिट में आई थी वो एक ही साथ यहाँ पर हमने दिखा दिया। ऐसे ही यहाँ पर जो डेबिट में आया वो यहाँ पर आ जाएगा। एक तो अगर पार्टनर्स ने कैपिटल विड्रॉ किया है तो कैपिटल विदड्रॉन दिखा दें। इसके अलावा पार्टनर्स ने अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है तो ड्राइंग्स दिखा दें। और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ डेबिट में आया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ दिखा दें। और कोई लॉस है तो लॉस दिखा दें। और इस तरीके से इस कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं।
क्रेडिट का टोटल नॉर्मली ज़्यादा होता है, डेबिट में लाकर हम क्या करते हैं, बैलेंस सीडी निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंबाइंड, इन दोनों का कंबाइंड स्वरूप है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट्स आपकी 12th में बहुत इजी है, 11 से भी ज़्यादा इजी है, और आपको इजी लगे इस तरीके से मैं आपको पूरी फुल डिटेल में कराऊंगा। आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, कोई भी चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको खेल खेल में पूरी अकाउंट्स में सिखा दूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको इन पर बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, और हर टॉपिक के अलग अलग रूल है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सबके अलग अलग रूल है। सबकी सेपरेट वीडियोस में बनाकर आपको इसे कमिट करूंगा, मीन्स आपको समझाऊंगा। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस हों उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, उनका भला करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पेड क्लासेस नहीं ले सकते, तो आपके थ्रू उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें।